हेलो एवरीवन। होपफुली सब अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लाइव आ रही हूँ पूजा के साथ, तो मैं पूजा को कनेक्ट कर लेती हूँ। लेट मी चेक। हाय पूजा। हाय। हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। कैसा चल रहा है सीजन टाइम? एकदम रॉकिंग। आई आई नो, थिंक वी तभी तो आर। मैं कल से तभी मैं आपको कल से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ और हम लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। I know it's been really hectic, but it's wonderful that we are having this season after 2 years. अच्छा है, बहुत राइट, अच्छा है। एब्सोल्युटली। Yes, फीलिंग yes. आ रही है अब ना इनफैक्ट कि हाँ from a फेस्टिव टाइम है। डिजाइनर पर्सपेक्टिव हमको बहुत कुछ नया करने भी मिल रहा है। दैट इज द बेस्ट थिंग। दैट्स नाइस। और इनफैक्ट मैं कह रही हूँ कि मतलब मजा भी आ रहा है और फील भी आ रही है कि फेस्टिव टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसे पहले सीजन स्टार्ट हो जाता था वैसा लग रहा है एकदम। सही बात है, सही बात है। हाँ टेल जी, मी तो नाउ। आज आप हमें क्या दिखाने वाले हो अपनी नई कलेक्शन में से? Okay, so all the viewers, first of all, hi. This हेलो is एवरीवन। and she's my I think मेरे brand की what do you say sole supporter since the start of my brand. My brand name is Pooja Zaveri Label, and this is Kiran Shahi. She is merchandising for my brand, and I'm sure you all know a lot about her also. She's a I think a wonderful lady with amazing skills, and और I आप think पूजा के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आई थिंक जिस हिसाब से अभी पूजा ने मार्केट कवर की हुई है अभी मुंबई में, सेंट्रल मुंबई में, और पूजा जिस हिसाब से सारी कलेक्शन बना रही है और सप्लाई कर रही है, और कलेक्शन भी हमारी मंथ में मतलब कि एक दो कलेक्शन तो हमारी निकल के आई जाती है। और दैट्स रियली नाइस पूजा। और हम लोग काफी टाइम से एक साथ काम भी कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से मैं ग्रोथ देख रही हूँ और जिस तरीके से कलेक्शन आ रही है हमारी मार्केट में, बहुत सुपर्ब है। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू। सो एक्चुअली पहले के कंपैरिजन में अभी वी आर मेकिंग श्योर दैट हम लोग एक साथ एटलीस्ट 3 से 4 कलेक्शंस एक्टिव रखते हैं। एंड अभी ओके। हमारे करंटली एकदम लेटेस्ट कलेक्शंस में एक फुल कोऑर्ड सेट्स वाली कलेक्शन है, जिसको हमने साइकिल बुक्स एंड कॉफी की थीम पे बनाया हुआ है। वो सारे ओके। डेनिम के कोऑर्ड सेट्स है। दे वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक मैंने रिसेंटली अभी उसी का एक पोस्ट भी करा है मेरे इंस्टाग्राम हाँ पे। जी, आई हैव सीन। आई थिंक यस्टरडे ओनली आपने किया है यस, पोस्ट, राइट? यस, यस। उसके अलावा हमने एक और कलेक्शन बनाई जो जिसमें हमने अपसाइक्लिंग टेक्निक यूज करके जो हमारा रॉ मटेरियल था उसी के कॉर्ड्स बना के उसी को एम्बेलिशमेंट की तरह यूज करा था। एंड वो गॉट इट। कलेक्शन भी हमारी बहुत हिट है। उसमें हमने वेस्टर्न पीसेस बनाए हैं जो आप पार्टीज में ऐसी जगह पे पहन सकते हो। उसके गॉट इट। अलावा हमारी एक और एक्टिव कलेक्शन है जो हमने रिसोर्ट पार्टी के थीम के हिसाब से बनाई हुई है। एंड दैट कलेक्शन इज मेनली मेड फॉर पीपल हु गो टू डेस्टिनेशन वेडिंग, हैव कॉकटेल्स टू अटेंड, एंड दे हैव रिसोर्ट थीम एंड दे वांट टू वेयर दैट शॉर्ट्स एंड इंटरेस्टिंग कोट्स एंड ऑल दोस राइट। थिंग्स। ये उनके लिए है। सो वो कलेक्शन ज्यादातर हमारी जकार्ड फैब्रिक्स या फिर हैंडवर्क डिटेल या वो सब से बनी हुई है। सो आई थिंक गॉट इट। अभी तक ये 3 कलेक्शंस एकदम एक्टिव है। उसमें से मेरे पास आई थिंक 2 कलेक्शन के तो ये भी है। आई थिंक सभी कलेक्शन के कुछ सैम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ। जस्ट गिव यू एन रफ आइडिया। आई हाँ जस्ट जी, स्विच प्लीज माय दो। कैमरा। ये देखिए, दिस इज माय कॉर्ड कलेक्शन। तो ये जो कॉर्ड्स दिख रहे हैं ओके। आपको, ये हाँ जी। अपसाइक्लिंग टेक्निक से बने हुए हैं और हमने उसके ओके। साथ पर्ल का काम करा हुआ है, इफ यू कैन सी क्लोजली। यस यस, आई कैन सी, So आई this कैन is how सी। we get the final effect of the सो chords. दिस इज द कॉर सेट पूजा। Yeah, this is a chord set. This is a skirt, top and a skirt. So skirt भी देखिए पूरी ओके। अनइवन सी है नीचे से। हाँ जी, हाँ बट जी, हाँ जी। इस कलेक्शन में वी वर इंस्पायर्ड बाय द टेक्सचर्स ऑफ अर्थ। इसके लिए हमने जो इसका क्या बोलते हैं, खाका खाका जो रहता हाँ है जी। वो पूरा ऐसे अनइवन फॉर्म्स में बनाया हुआ है, क्योंकि जब हम जमीन को गौर से देखते हैं, सो दिस इज हाउ वी फाइंड एकदम अनइवन टेक्सचर्स एंड दिस इज हाउ वी वर राइट। इंस्पायर्ड। हमारे राइट। कलर्स भी मोर और लेस अर्दी शेड्स ही है इस कलेक्शन के लिए। गॉट इट। इसके अलावा जो हमारी रिसोर्ट पार्टी कलेक्शन है उसमें हमने ऐसे वाले पीसेस बनाए हैं, काफी एम्पावरिंग, ब्लिंगी। ये हमारे बहुत बेस्ट सेलर जकार्ड फैब्रिक्स है।
I think we are Got really it. talking with them. It's So like Pooja, this is the Western collection. So this is like a collection in which like it's a 26 piece का full collection जिसमें हमारे पास western और इंडो वेस्टर्न ऑप्शंस दोनों भी है. दोनों स्टाइल होंगे हमारे पास। और आप एक चीज और बताओ, जैसे आप मुझे बता रहे हो जकार्ड फैब्रिक के बारे में, तो आप मुझे कुछ और नॉलेज बता सकते हो, कुछ और चीजें बता सकते हो अबाउट द जकार्ड फैब्रिक, मतलब कि किस सीजन में पहना जाता है, कैसे होता है, सो दैट कि जो भी हमें देख रहे हैं उनको पता चले उसके बारे में। हेलो विशाली। Sure. हेलो. सो जकार्ड फैब्रिक जो होते हैं ना, वो मेनली आप बिकॉज इंडिया इज यूजुअली अ प्लेस वेयर हर ही सीजन में गर्मी लगती है हमको, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस इन इंडिया. ओके, सो यहाँ पे जकार्ड फैब्रिक हम सिर्फ विंटर्स में ही पहन सकते हैं. एंड ऑनेस्टली वो एंजॉय करने का भी बेस्ट टाइम विंटर्स ही है. व्हाई नॉट, यू नो, मतलब मेरे राइट। साथ तो पहन नहीं सकते तो अभी क्यों नहीं. क्योंकि राइट। इसके अलावा जब आप पहनते हैं तो यू नो इट बिकम्स थोड़ा गर्मी लगता है, बट विंटर्स में उसकी ब्यूटी अलग आती है. You can see this is a jacquard fabric, but you can see the beauty of it. It does not need anything. वो automatically हाँ इतना blink जी। हो रहा है. So राइट। ऐसे भी हमारे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे है. हमारे साथ ज्वाइन हुए गुफरान अंसारी. He is a person who gives us the best of jacquard fabrics. He makes it ओह दैट्स specially नाइस। for Pooja Saveri label. He just joined the live session. And he's been avoiding my calls also for 2-3 days because he's still not delivered me my order ka jacquard. भाई ऑर्डर दे दो, पूजा भी बहुत बिजी चल रही है, बहुत हेक्टिक चल रहा है अभी पूजा की लाइफ में। Yes. Okay, so this is about yes जकार्ड के बारे में ये है. मे बी नेक्स्ट सेशन हम कभी गुफरान के साथ करेंगे तो वो आपको लाइव बता सकते हैं कि उनके लूम में ये जकार्ड बनते कैसे हैं. सो हमारे लिए स्पेशली ये डिजाइन डेवलप करवाते हैं. गॉट उसके इट। अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कलेक्शन है साइकिल बुक्स एंड कॉफी थीम की, मैं उसके आपको एक सैंपल बताती हूँ. गेट मी द तो पूजा पिंक वन कलर का मोर बॉर्ड थिंग, सेट and आप yellow जितना jumpsuit of the festive collection. Get no? Yes. तो पूजा जितना भी आप काम करवाते हो अपने पीस के ऊपर, तो ये जितना भी काम होता है ये सारा आपका मतलब कि इन हाउस प्रोडक्शन है या फिर कैसे आप करते हो? So I'll जब तक हम मेरे बाकी दोनों कलेक्शन के पीसेस मेरे पास आते हैं, so I have 2 more pieces to show you. एक साइकिल बुक्स एंड श्योर। कॉफी का है और एक हमारा है मिरर वर्क के ऊपर जो करा हुआ है वो. एंड फिर मैं आपको एक्चुअली लेके जाऊंगी जो हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है, जो हम लोग ने गॉट एक्चुअली इट। लेदर एप्लिक से बनाया हुआ है. बट इन द मीनवाइल जब तक वो पीसेस ओपन हो रहे हैं मैं आपको हमारा हैंडवर्क कैसे होता है वो बताती हूँ. श्योर श्योर, प्लीज आप दिखाइए। So this is my handwork unit. You can see. ओके। यहाँ पे हमारे सब खाट्स लगे हुए होते हैं. I'm sorry for the राइट। mess, but that is how it has to be. आई नो प्रोडक्शन यूनिट्स पूरी ऐसी ही होती है। सो ये हमारा हाथ का काम हो रहा है पीस के ऊपर। सो दिस इज योर फेस्टिव कलेक्शन पूजा। Yes. So this is an upcoming collection. गॉट ये इट। आपको अभी आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 15 days देखने मिल जाएगा लाइव वेबसाइट्स वगैरह पे. I'll show you some more गॉट इट। ideas. 1 minute. Here you go. See how beautiful it is. इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्क्वायर के पीसेस लगे हुए हैं ये लेदर के हैं. लेदर एप्लिक करा हुआ है. ये देखिए ये लेदर की स्ट्रिप्स है. ओके, सो दिस इज लेदर, ये लेदर आप यूज कर रहे हो अपने आउटफिट्स में फॉर द एम्ब्रॉयडरी? जी जी. सो ये लेदर के साथ हमने दूसरा काम मिक्स करके एकदम क्रिएटिव डिजाइन बनाई हुई है. इस कलेक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर की बाद बताती हूँ. ये बिल्कुल अभी बन बिल्कुल। रही है. बट हमारे जो और करंट कलेक्शन जो चल रहे हैं वो आई विल शो यू इन द मीनवाइल. प्लीज। I have Mansi has kept it ready. See, meet Mansi. हाय। Okay. This is our cycle books and coffee collection. You can see this beautiful cycle. This was a हाँ shoot there जी on हाँ जी। Instagram yesterday. This is how we ओके, have done all the. You can see the books and coffee का detailing. तो दिस So इज ऑल हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी पूजा? this is completely hand embroidered. You can see this. ओके, गॉट इट। तो पूजा आप एक चीज और बताओ, इसको भी हमें बनाने के लिए पहले खाका बनाना पड़ता है Exactly. और उसके बाद फिर प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ती है। एंड ऑल्सो टेल मी कि ये फैब्रिक क्या आपने यूज किया हुआ है इसमें? So ये जो आपने देखा cycle books and coffee, it's mainly thread work with bead work. Okay, and ओके I'll show चलेंगे। you one more version. 1 minute, I'll just open this and again.
ओके, सो आई शो यू वन मोर वर्जन। जो हमारा एक येलो वाला जंपसूट है, वी जस्ट गॉट अ क्लाइंट इन, तो मेरे डिजाइनर्स वहाँ पे बिजी हो गए हैं, बट आई शो यू द लेथ इन द मीनवाइल, आई शो यू हाउ द लेदर कलेक्शन इज गोइंग अराउंड। जस्ट शो मी द श्योर। केप प्लीज। उसके, हाँ, उसका सिर्फ ऊपर का केप बता दीजिए। माय हार्ड वर्किंग टीम। आई कैन अंडरस्टैंड। हियर यू गो। ओके, so this is the leather collection. जी, दिस इज द लेदर कलेक्शन। यू कैन सी दिस लेदर एप्लिक हियर। ओह नाइस नाइस, ये इसके ऊपर लेदर के ऊपर भी आपने काम किया हुआ है। जी जी जी, हल्का सा ये हमारा लेदर का ओके। एप्लिक करा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, और हाँ उसके जी साथ हाँ हमने जी दूसरा जी। हैंडवर्क मिक्स करा हुआ है। ओके नॉट इट, मतलब कि लेदर का ही आपने, मतलब कि बेसिकली आपकी जो तो कलेक्शन है लेदर, तो आपने लेदर में थोड़ा हैंडवर्क करके और उसके बाद आपने पीस को हाईलाइट करने के लिए एम्ब्रॉयडरी भी यूज की हुई है इसमें। जी, so this is not pure leather, this is for गॉट leather इट। because I am a vegetarian myself, तो मैं believe नहीं करती you know for pure leather में, but I गॉट इट। definitely believe कि for leather it gives a very interesting texture element to our embroidery, और मुझे हमेशा लगता है कि embroidery में कुछ ना कुछ नया you know innovations लेके आना बहुत जरूरी है, because everybody is एब्सोल्युटली bored of traditional embroideries that we are doing, so this is how राइट। we have used leather and it is working wonderful. हम pieces बनाते हैं and people love it. They just catch up. डेफिनेटली Yes. डेफिनेटली डेफिनेटली गॉट इट। सो ये थी हमारी, अभी आपने जो कलेक्शन अभी आप प्लान कर रहे हो हमारे अपकमिंग सीजन के लिए, और इस बार तो बोल रहे हैं कि वेडिंग्स भी बहुत ज्यादा है, आई थिंक तो अप्रैल मई तक चलेंगे इस बार वेडिंग काफी। और आई होप आप बहुत अच्छा बिजनेस भी जनरेट करो, एंड यू आर ऑल्सो सप्लाइंग टू ऑनलाइन पोर्टल्स ऑल्सो, तो वो Yes, कैसा we वर्क are कर रहे हैं supplying अभी to आपके लिए? Pernia's pop-up shop mainly. We are ओके। also supplying to few other online portals. That is also going well, but our main, you know, so far we are, you know, what do you say? We usually designs collection to suit the audience of Pernia's, but we are also getting opportunities to get onboarded with other online platforms like Nykaa and Azar. We are there on Ogan गॉट इट। Market also. So I ओह think दैट्स ग्रेट। yes. And मेरा एक collection आपको बताना रह गया. I'll just show you हाँ that. जी, Here, प्लीज प्लीज। here it is. नाइस। So this is a ओ, jumpsuit. ये आपने पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है? जी जी, everything is hand embroidered. नाइस नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। तो दिस इज अ जंप सूट, ये आपका फेस्टिव कलेक्शन का पार्ट है? जी जी जी. So I think I spoke to you about 5 collections एक साथ, and राइट। this is how much we have been working hard right now. गॉट इट। नहीं मतलब ये हार्डवर्क के काम आता है, आई नो। जब स्टार्ट किया था तब हम लोग प्लान करते थे कि विद इन अ 2 और 3 मंथ्स हम लोग एक कलेक्शन निकालेंगे, अभी एंड हम एक अब धीरे कलेक्शन में धीरे। पांच पांच, एक महीने में पांच पांच कलेक्शंस की बातें कर तो रहे हैं. आप मुझे ये भी बताओ, लाइक आप जैसे 5 5 कलेक्शंस बना भी रहे हो इन अ मंथ टाइम पीरियड, तो आप कितने पीसेस डिजाइन कर रहे हो? लाइक एक कलेक्शन में कितने स्टाइल्स होते हैं आपके? So see, I don't. I think I'm a creative mind, and I don't like to restrict my brain कि इसमें इतने ही बनाने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है. What I see is कि अगर उस कलेक्शन की स्कोप है, यू नो, समझ लो कि जैसे हमारी जकार्ड वाली कलेक्शन थी, आई क्योंकि आगे सीजन 6 महीने का बाकी था व्हेन आई वाज डिजाइनिंग दिस कलेक्शन. So I thought कि you know why not just make 26 pieces out of. So I kept making till I was tired. एंड जो गॉट हमारी इट दूसरी गॉट इट। मैंने आपको येलो वाला बताया, वो कलेक्शन में सिर्फ 7 पीसेस ही है, बिकॉज वो ओके। कलेक्शन कैसी है, वर्क वाली है, तो इट हैज अ लिमिटेड यूज. आई बिलीव कि सब लोग हमेशा नहीं पहन सकते एंड ऑल दैट, बट या दैट इज समथिंग जो थोड़ा ऑफ बीट लगता है हर बार जब भी गॉट पहनो. इट। और पूजा, आपकी जो भी कलेक्शन आप निकालते हो सारी आप परनिया पे ऑनलाइन देते हो? लाइक आप परनिया को माइंड में रख के कोई कलेक्शन बना रहे हो, या फिर आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए सारी कलेक्शन बना रहे हो? इट वर्क्स बोथ वेज आई बिलीव. मेरे लिए मेरी ब्रांड भी, ब्रांड का सिग्नेचर एलिमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. जस्ट 1 सेकेंड ना डियर. सब सब। हाँ, मेरे लिए मेरे ब्रांड का सिग्नेचर एलिमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स सेल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. सो आई डेफिनेटली। थिंक पर्नियास को भी ध्यान में रखना पड़ता है, एंड व्हाट माय ब्रांड रिप्रेजेंट्स वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. सो ऑफ कोर्स एट द एंड व्हाट वी मेक श्योर दैट इट शुड बी सेलेबल.
That is डेफिनेटली। what और पूजा मतलब कि हम लोग लाइक तो करते हैं हमेशा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, एज अ डिजाइनर, मतलब कि ये टिप्स होगी अपकमिंग डिजाइनर्स के लिए, उनके लिए, मतलब कि जो अपना न्यू ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो आप मुझे फैब्रिक सोर्सिंग के बारे में कुछ बताओगे कि आप कैसे करते हो? मतलब कि आप मतलब कि यू गो फॉर अ लाइक बल्क के लिए आप जाते हो, या फिर आप स्पेशली अपने पीसेस के लिए डेवलप भी करवाते हो? तो कैसे करते हो आप अपना मतलब कि प्रोडक्शन का फॉर फैब्रिक? सो आई थिंक एज अ डिजाइनर जो मैंने सबसे बिगेस्ट चैलेंज फेस करी थी वो है कि स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ कुछ भी बनाने के लिए फैब्रिक कहाँ से आएगा, बनेगा किसके पास, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास इतना बड़ा यूनिट था या आई हैड एवरीथिंग ऑन प्लेट रेडी फॉर मी। सो ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो अंडर वर्किंग अंडर समवन बिफोर। I was working राइट। for Anita before I started my own brand. So I realized कि सबसे बड़ा challenge is fabric sourcing, because right fabric right rate पे मिलना is very important, क्योंकि जब तुम एक कस्टमर की तरह किसी रिटेल शॉप में जाते हो तो तुम आराम से 400 - 450 रुपया मीटर का कपड़ा ले लेते हो। बट तुम जब बिजनेस बिल्कुल। कर रहे हो ना तब तुम वो नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रॉम अ राइट। बिजनेस पर्सपेक्टिव ऐसा हो जाता है कि अगर तुम्हारा फैब्रिक ही 2,000 रुपया का हो जाता है एक गारमेंट में, उसके ऊपर तुम्हारा डिटेलिंग डालते हो तो उसके लिए तुम अनदर 1,000 रुपीज डालते हो, उसके ऊपर तुम और क्या बोलते हैं काम करवाते हो, जैसे कि योर व्हाट यू से हैंड वर्क हो जाता है हैंड वर्क हो गया, तुम्हारा, एम्ब्रॉयडरी हो वो गई, सब भी एक्सपेंसिव कॉस्ट्यूमिंग होता है, भी दिस हो इज जाती योर है। लेबर बिल्कुल। इंटेंसिव वर्क है, सो ये सब एक्सपेंसिव होते हैं। सो बेसिक स्टाइल्स जो रहते हैं, जैसे किसी को कुर्ता पजामा बनाना है तो तुम उसके लिए रिटेल शॉप में जाके 2,000 रुपया मीटर का कपड़ा नहीं लेके आ सकते, बिकॉज इंडियन ऑडियंस विल एक्सपेक्ट के कुर्ता पजामा का फुल सेट उनको मिल जाए 3,500 रुपए में इन देयर हैंड। एब्सोल्युटली। So what will you earn if you are giving 2,000 rupees to the fabric vendor and you are giving 1,000 rupees to the embroidery person and you have no budget for stitching in this? So you एब्सोल्युटली don't राइट। satisfy yourself or your client. So मेरे लिए बहुत बड़ी challenge थी when I started with, but I think the only motto that I had in my mind back then was कि करना है, कुछ भी करके करना है। So my hunt went on, the hunger for answers kept going on। रोज सोचती थी कि इसको पूछूं उसको पूछूं, वैसे करके the answers kept going on, and that's how I came across this entire concept of vendors, के vendors के साथ we work on a monthly basis। सो गॉट हमारे इट। अलग अलग फैब्रिक्स के अलग अलग वेंडर्स होते हैं, जिसकी जो स्पेशलिटी रहती है हम उसको ही लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज इट्स अ विन विन। समझ लो कोई वेंडर है जो चंदेरी बहुत अच्छा बनाता है, तो वो चंदेरी बल्क में ही बेचेगा। बट अगर गॉट समझ इट। लो मैं एक बिल्कुल। साथ 300 मीटर नहीं बाई कर सकती, लेकिन मैं उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ इवेंचुअली इफ आई स्टार्ट गिविंग हिम ऑर्डर्स देन दे आल्सो कॉपरेट। बट अगर मैं राइट। उसके पास से जो समझ लो हमारा फिर चंदेरी, जैसा क्लाइंट बन जाता है उसके अकॉर्डिंग वो भी जी हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जी जी। तो कैसे होता है कि समझ लो मैं एक ही वेंडर के पास 10 अलग फैब्रिक ले रही हूँ और 10 के 10 फैब्रिक्स में मैं 5 5 मीटर बुक करवा रही हूँ, तो वो वेंडर मेरे साथ काम नहीं करेगा। राइट। इवेंचुअली द एब्सोल्युटली। वेंडर विल गेट टायर्ड ऑफ मी, बिकॉज उसको लगेगा कि यहाँ पे बिजनेस करने का मजा नहीं आ रहा है। सो व्हाट राइट। वी हैव ऐसे वेंडर्स ऑल्सो जो लोकल होते हैं, जो मोर और लेस लाइक ब्रोकर्स होते हैं बिटवीन मिल ओनर्स एंड डिजाइनर्स, उनके बीच में ब्रोकर्स होते हैं। सो हम उनके साथ एब्सोल्युटली। काम करते हैं जो हमको मिल के प्राइजेस दे सकते हैं, तो हमारे कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। राइट, क्योंकि आपके और प्राइसेस प्राइस, फिर उस पे ठीक रहते हैं, क्योंकि फिर आप कॉस्टिंग भी अच्छी निकाल सकते हो। यू कैन सप्लाई इन एग्जैक्टली लाइक गुड बजट, आप अपना पीस एग्जैक्टली। अच्छे बजट में आप दे सकते हो। अब मेरे साथ दैट ऐसा हुआ है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, मेकिंग ऑफ वन प्रोडक्ट वाज गोइंग अप टू 8 to 9,000 रुपीज, और अगर आप वो प्रोडक्ट देखते तो आपको देख के लगता कि ओ इट इज नॉट इवन वर्थ इट एंड I am telling this on camera because it has happened with me, but as and when I went ahead in my journey I understood के फैब्रिक बेस्ट जगहों से सोर्स करा, व्हाट यू से कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पीस का प्राइस बराबर दिया, लेबर कॉस्ट ऑफ व्हाट यू से एम्ब्रॉयडरीज बराबर से हुआ, वो सब सेट करते करते इट टुक मी 2 to 3 years and I डेफिनेटली। did not मुझे get मतलब कि मुझे एज अ मर्चेंडाइजर ये लगता भी है पूजा कि कभी भी आप फर्स्ट ईयर में इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ना आप सीख रहे
होते हो, आपके लिए सारी चीजें बहुत ही नई होती है, चाहे हम लोगों ने कितना भी एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि वो हम लोग का खुद का काम होता है। जैसे आप मुझे बता रहे हो कि किरण, मेरे को उस टाइम पे वो पीस लग रहा था कि 8-9 का, लेकिन आज मुझे वो लगता है कि वो इतना वर्थ भी नहीं था। दैट्स ट्रू। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ बोलते हैं, कि हम लोग चीजों के साथ अपनी मतलब एक्सपीरियंस के साथ चीजें सीख रहे हैं। तो आई थिंक पर्सनली मतलब कि ये एक्सपीरियंस होना, और अगर कोई अपना काम भी स्टार्ट कर रहा है तो उनको भी हम ये बोलना चाहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि आपने 1 ईयर में कुछ नहीं किया, आपने 1 ईयर में आपने अपनी लर्निंग की है, और आगे भी करते रहोगे, बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार काम नहीं चल रहा है, बैठ जाना चाहिए। तो आप लोग कर सकते हो, बट एक राइट डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है, आपका चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे पूजा बता रही है, मतलब मैं और पूजा तो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, जब से पूजा ने भी स्टार्ट किया और मैंने भी स्टार्ट किया, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, समझी हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान करके आगे चीजें बनाते हैं कि कौन सी कलेक्शन बन रही है पूजा के पास, कहाँ कहाँ हम सप्लाई कर सकते हैं। और सप्लाई करना भी मार्केट में बहुत जरूरी होता है। तो पूजा, आप मुझे एक चीज और बताओ, लाइक पॉपअप्स आपको लगता है, मल्टी डिजाइनर स्टोर्स क्या लगता है कितने जरूरी हैं डिजाइनर तो के लिए? सही में बोलूँ तो मैं एज अ डिजाइनर आफ्टर कोरोना आई हैड गिवन अप ऑन पॉपअप्स और रिटेलिंग विद एनी अदर स्टोर्स, बट इट इज ऑल थैंक्स टू किरण कि उसने मुझे फोर्स करा कि नहीं आपको करना है। सो आई एम एक्चुअली वर्किंग विद 2 स्टोर्स, आई नेम देम योर अमायरा स्टोर इन रायपुर एंड सांच स्टोर इन इंदौर. Both the stores are very close to my heart and I'm sure to Kiran also. And डेफिनेटली stores आप के मेरे मोस्टली साथ मोस्टली मेरी लाइव वीडियोस में या फिर जब भी मैं बोलती हूँ तो अमायरा और ये सांच तो पक्का ही आते हैं। तो इनके साथ व्हाट वी आर डूइंग इज हम हमारे कलेक्शंस उनको भी बेचते हैं, पॉपअप्स भी करते हैं उनके साथ. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स ऐसे हुआ है कि मैंने फर्स्ट ईयर में इन स्टोर्स के साथ जो सेल्स करी और अभी मतलब पहले जो मैं 30 दिन में सेल्स करती थी और अभी जो मैं 3 दिन में सेल्स करती हूँ उसमें भी बहुत फर्क है. सो विद देम डेफिनेटली। I think that is because of my journey of working on my price points and my detailing, me improving myself as a designer. I think वो सब add up हुआ है to make me reach here. But I'll show you how it works. पहले अगर मैं आपको एक जकार्ड वाला ही product बताती हूँ, you can see this piece here, this one, this beautiful piece. It has hand embroidered details as well. This is all hand embroidered on the fabric. So ओके। that is this piece is available for 3,500 rupees MRP, and this is what we ओके, have दैट्स achieved. नाइस। This is what we have achieved over the years. So and I'm sure we have a lot ahead to go to all the budding designers out there. हमको भी बहुत आगे जाना है. But I would tell you कि हमें जब कॉलेज में थी ना तो हम लोगों को मैम बोलते थे कि यस यू हैव टू कीप अ बजट, यू हैव टू हैव अ पेटी कैश फॉर दिस, पेटी कैश फॉर दैट. फिर भी हम एक एक आउटफिट 25 से 30 हजार रुपए में बनाते थे और ये हमारी सिर्फ कॉस्टिंग होती थी बिकॉज एवरीथिंग वाज अबाउट रैम्प बैक देन. बट एग्जैक्टली। जब रियलिटी हिट होती है ना तब समझ में आता है कि लोग नहीं देते इतने. Like people cannot buy such expensive pieces and people don't want to spend so much money on things that they are going to wear only once, maximum 2 or twice or thrice. So I think also as a conscious person should understand that thing and then reflect it in the design ideas. This is a tip to all the designers out there कि सोचो कि अगर आपको ये पीस खरीदना है तो आप खरीद सकते हो कि नहीं. हाँ जी, हाँ जी, बताओ। That's it. I was just telling that to all the designers, it should be important that before selling it to somebody, you should ask yourself that can you buy this piece for this price? एब्सोल्युटली, That is एब्सोल्युटली, what मतलब that is what you need to achieve. राइट, एब्सोल्युटली, मतलब कि ये चीज मैं और पूजा स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। जब भी हम पीसेस बनाते हैं हम लोग उसके पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि थे क्या प्राइजेस होने चाहिए, कैसा कितने स्टाइल्स हमें निकालने चाहिए। तो वो चीजें बहुत जरूरी है, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज होना मतलब कि बहुत जरूरी है। मतलब कि थ्योरी तो हम लोग अपने कॉलेज टाइम में करके ही आते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज होना वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। और अभी जैसे पूजा ने अपना पीस भी दिखाया कि किरण दिस इज फॉर 3,000 रुपीज, तो अब काम भी दिख रहा है और पीस अगर इतने में अवेलेबल है तो समवन कैन बाय कि बहुत जल्दी, ठीक है कि ये अच्छा लग रहा है, ये ऑफ द रैक सेल हो जाते हैं पीसेस। मतलब कि ये एज अ मर्चेंडाइजर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बहुत मैटर भी करता है कि आप क्या बना रहे हो, किस प्राइस पॉइंट में बना रहे हो। कुछ पीसेस बहुत एक्सपेंसिव भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी क्यूसी के ऊपर, हमारे फैब्रिक क्वालिटी के ऊपर, हमारा काम कैसा है, तो वो सब डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका पीस उतना वर्थ है तो डेफिनेटली आपको मार्केट में बहुत अच्छी सेल मिलेगी। और पूजा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीजें बता सकती है कि हम लोगों ने किस तरीके से ग्रो किया है और कैसे हमने मार्केट कैप्चर किया अपनी वजह से।
So So, that's nice. yeah, I think it was a long journey and ये Yes. इसमें तो इतने सारे टॉपिक्स है कवर करने के लिए कि किरण शायद लगता है कि तुम्हारे साथ और भी बहुत लाइव सेशंस करने पड़ेंगे टू ट्रेन ऑल द डिजाइनर्स यू वांट टू ट्रेन. आई थिंक Definitely. I will be very short of words right now to tell my journey so easily in 5 minutes. नहीं नहीं, हम लोग एक काम करेंगे ना पूजा, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो। यूट्यूब चैनल तो है ही मेरा, इनफैक्ट मतलब कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। मैं डिजाइनर की जर्नी के बारे में या फैब्रिक्स या फिर आप कोई थीम लेके काम करना चाहते हो उनके बारे में हमेशा मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। तो डेफिनेटली पूजा एक वीडियो निकालते हैं अबाउट द जर्नी। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, भी बहुत लंबा जाना है अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है, तो उसके ऊपर हम लोग अपना अच्छे से डिटेल में सब बात भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइव सेशन में ना हम लोग कुछ प्लान करेंगे अबाउट द फैब्रिक, ताकि हम लोग उसके बारे में नॉलेज दे सकें हम लोग, मतलब कि अपकमिंग डिजाइनर्स को। Sure, we can talk about fabrics. We can even talk about fits, whatever your designers want to learn. And I would like to tell all the people who are watching this video कि किरण का जो YouTube channel है, I think she's what do you say, without any profit, she's trying to generate awareness because हम I think ये बात मेरी और किरण की कुछ साल पहले हुई थी कि इंडिया में वी आर फेसिंग दिस वेरी बिग इशू कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सॉरी एवरीथिंग इज बुकिश नॉलेज, यू नो. आपको राइट। प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस बताया कि हम कॉलेज में 25 से 30 हजार के आउटफिट बनाते थे और अभी वो आउटफिट बेच भी नहीं पाएंगे. ये जो इसके बीच का जो गैप है ना, ये कोई नहीं बताता. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने मुझे ये सारी चीजें पहले समझा दी होती ना, तो मेरे 3 साल ये स्ट्रगल करने में नहीं जाते. इट वुड हैव मे बी माई फर्स्ट ईयर वुड हैव बीन एज रॉकिंग एज माई थर्ड ईयर. सो आई थिंक ये जो गैप है ना, उसको मिटाने की कोशिश किरण करती है उसके यूट्यूब चैनल के थ्रू. एंड एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग डिजाइनिंग और स्टडिंग डिजाइनिंग or pursuing any field of designing, you should subscribe to Kiran's channel because she is doing a wonderful job in actually explaining the inside of the fashion industry. इंडिया में ये कोई नहीं कर रहा. यूएस में आई थिंक we have Anil to do this, but इंडिया में ये कोई नहीं कर रहा. and I'm very proud of you, Kiran, to do this. थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। बट इनफैक्ट मतलब कि मैं ट्राई कर रही हूँ द बेस्ट वे कि जिस तरीके से आई कैन गाइड द पीपल जो फैशन इंडस्ट्री में है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें भी पहले नहीं पता होती थी कि क्या क्या होता है फैशन में। पीपल यूजली थिंक कि चलो डिजाइनिंग कर लेंगे तो इतने में काम खत्म हो जाता है, लेकिन मतलब कि हमारी जो टीम होती है कितना, थैंक यू जो, तो कितना काम हम लोग उसमें करते हैं, कितना वर्कआउट होता है हमारा उसके अंदर, तो वो ना मतलब कि बहुत ही मतलब कम लोग जानते हैं। तो उस चीज को इलेबोरेट करना, वो सब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स के लिए कि वो चीज यूजफुल रहे, या फिर जिनका अपना काम स्टार्ट हो रहा है उनके लिए वो चीज यूजफुल रहे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग, और पूजा आपकी जर्नी पे पक्का बनाएंगे सो दैट कि जितने भी अपकमिंग है डिजाइनर्स या फिर जो भी फैशन फील्ड में, एटलीस्ट उनको समझ आएगा कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और क्या क्या वो आगे जाके मतलब कि जो मतलब कि प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे वो रिजॉल्व कर सकते हैं अपना। Done. I would love to take that up. Okay. हम हमेशा प्लान करते हैं कि 20 मिनट का लाइव करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबा चला जाता है। ठीक है पूजा, फिर मैं आपसे This बात करती हूँ। conversation was very healthy and I think for your audience it was very important. जो आपके राइट। डिजाइनर स्टूडेंट ऑडियंस है, जो आपके डिजाइनर लेबल्स है, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो नए नए मार्केट में आते हैं, आई थिंक उनके लिए भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको समझ में आएगा कि गैप क्या है, मार्केट में क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है वो उनको समझेगा. दैट्स ट्रू। आई होप आई वाज ऑफ गुड हेल्प टू यू. डेफिनेटली भाई, आप तो मेरे को हमेशा हेल्प आउट करते हो। एज अ टीम वी आर ऑलवेज देयर कि एक दूसरे के लिए, तो दैट इज रियली नाइस। तो ठीक है पूजा, अब नेक्स्ट टाइम आते हैं लाइव तो डेफिनेटली सबको बताएंगे कब आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट कब प्लान कर रहे हैं। आपकी नई कलेक्शन के साथ आएंगे और सबको दिखाएंगे नई कलेक्शन के पीछे हमारा हार्ड वर्क। Sure. Thank you so much. ओके, बाय बाय। Bye.